brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मिल्कीपुर उपचुनाव में हारे अखिलेश यादव, छिन गई सपा की गढ़ की सीट तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर सुना डाला। मानो मायावती बैठी थी बस एक मौके के लिए और वो मौका मिल गया मिल्कीपुर से, तो मायावती ने धो डाला सपा को, सीधे अखिलेश यादव से मांग लिया जवाब। ताजा ताजा जख्मों पर मानो मसल दिया नमक मिर्च। तो मायावती ने मिल्कीपुर पर क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि मिल्कीपुर में चुनाव में बसपा मैदान में ही नहीं उतरी थी। बीएसपी ने अयोध्या के सबसे बड़े जंग से किनारा कर लिया था, जबकि इसके पहले 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे तो मायावती ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उस वक्त मायावती की तैयारी दलित बाहुल्य मिल्कीपुर सीट के लिए भी थी, लेकिन अचानक मायावती ने यू टर्न लिया और मिल्कीपुर बाई इलेक्शन को नो कह दिया। मायावती के इस फैसले पर तमाम चर्चाएं चली, तमाम आलोचनाएं हुई, सपा के कई नेता भी बोले, लेकिन मायावती खामोश थी। मानो बस वो इस चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही थी, जिसमें बाइपोलर बने इलेक्शन में बीजेपी ने 61,000 से भी ज्यादा वोटों से सपा को करारी शिकस्त दे दी और अखिलेश यादव के पीडीए के सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को पस्त कर दिया। तो मायावती आ गई सपा को सुनाने। मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव पर क्या कहा, जरा वो देखिए। मायावती कहती हैं, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी ही सीट पर 61,710 वोटों से बुरी तरह हार गई। जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि जब बसपा द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। सपा की हार पर जनता को उसके जवाब का इंतजार है, क्योंकि पिछले उपचुनाव में सपा ने अपनी हार का ठीकरा बसपा पर फोड़ने की कोशिश की थी। ऐसे में एक बार फिर ये संदेश दिया जा रहा है कि भाजपा, कांग्रेस और सपा जैसी जातिवादी पार्टियां गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं, बल्कि कई मामलों में शोषक हैं। इन सभी लोगों का हित केवल अम्बेडकरवादी बसपा में सुरक्षित है, जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। मायावती अखिलेश यादव के दूसरे जख्म को भी कुरेदती हैं, वो जख्म है दिल्ली का। मायावती दिल्ली में अखिलेश यादव के दोस्त केजरीवाल और दोनों की जुगलबंदी के बिगड़े हालात पर हमला करती हैं, बसपा के बुरे हाल पर भी बयान देती हैं और दिल्ली के नतीजों पर दे देती हैं बड़ा बयान। कहती हैं, अब जबकि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की तर्ज पर मतदान कर भाजपा की सरकार बना दी है, तो केंद्र की भाजपा सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वो दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित व जनकल्याण के तमाम वादों और गारंटियां आदियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जल्दी लागू करे। मायावती के इन सवालों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर के पूरे चुनाव को ही नकार रही है और इस पूरे चुनाव को हाईजैक बता रही है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, फर्जी वोटिंग को अपनी हार की वजह बता रही है। दरअसल 5 फरवरी को वोटिंग के दिन से ही सपा मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रही है। आरोप लगाया जा रहा कि मिल्कीपुर से बाहर दूसरे जिलों से भी फर्जी वोटर बुलाए गए। आरोप है कि मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डलवाए गए। इसको लेकर कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी इस वीडियो और तमाम तरह के बयानों को बेस बनाकर योगी सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।